दोस्तों कभी आपने सुपर पावर को भीख मांगते देखा है? नहीं ना। तो आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक अमीर इंसान फटे कपड़े पहन के सोने का कटोरा लेके मांग रहा हो। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से। इंडिया का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है रशिया और यूएसए दोनों से बातचीत करने में। A lot of things happened recently that would make this go forward. I'm not going to mention anything having to do with India, but maybe that had an impact. But ना ये कह रहे हैं कि मैं मेंशन तो नहीं करूंगा भारत के बारे में कुछ, मगर हाँ शायद उनका भी एक इम्पैक्ट रहा होगा यूएसए में, चाहे लिंडजी ग्राहम हो या वेरियस और लोग हो। ये आज के समय ओपनली कह रही हैं कि भारत का एक बड़ा इन्फ्लुएंस। किस तरीके से इंडिया अब अपना ट्रंप का पत्ता खेलने वाला है, तुरप का पत्ता अब इंडिया खेलने वाला है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका साबित होगा। मोदी ने अब ट्रंप को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं। जीत हिंदुस्तान की ही होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। ये बात ध्यान में रखेंगे, इंडिया ने जिस तरीके से अमेरिका को रिस्पॉन्ड किया है, ब्रिलियंट, ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब हमारी सोवरेनिटी, हम तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन हम रूस से तेल खरीदेंगे क्योंकि हमारी 1.5 अरब की जो आबादी है वो डिजर्व करती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पे बात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हुई। इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी को फोन घुमा दिया। पुतिन और पीएम मोदी ने फिर यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की। पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया। यानी दुनिया के 3 बड़े देशों के हेड ऑफ स्टेट बैक टू बैक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में छाती पीट रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। यहां पुतिन उनसे लोड ही नहीं ले रहे, वो मोदी से बात कर रहे हैं, जिनपिंग से बात कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया के चौधरी बनने के चक्कर में अकेले पड़ते जा रहे हैं और अब वो हो रहा है जो ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी दुनिया भर की मीडिया में एक खबर आग की तरह फैल रही है कि 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बेहद अहम मीटिंग होने वाली है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड मीडिया का कहना है कि इस मीटिंग को कराने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। आप सब जानते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है और राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी का कितना सम्मान करते हैं। यह सम्मान तब और भी बढ़ गया जब ट्रंप के भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने के बावजूद मोदी जी पूरी मजबूती से रूस के साथ खड़े रहे। उन्होंने अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ट्रंप ने अपनी सरकार आने से पहले यह दावा किया था कि वो एक दिन में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करा देंगे। लेकिन पुतिन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उलटा यूक्रेन पर और भी बड़े हमले किया। इसी निराशा में ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए थे। यह बात तो स्पष्ट है कि पुतिन यह नहीं चाहते कि उनकी वजह से भारत को कोई भी परेशानी हो। और हाल ही में मोदी जी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत में भी शायद इस मुद्दे पर चर्चा हुई होगी। शायद इसीलिए पुतिन ने ट्रंप से मीटिंग के लिए हामी भरी होगी। वर्ल्ड मीडिया के साथ साथ खुद अमेरिकन्स भी कह रहे हैं कि यह मीटिंग सिर्फ मोदी जी की वजह से संभव हो पाई है, वरना पुतिन तो ट्रंप से बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। यह हमारी कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है जो दिखाती है कि भारत आज एक ऐसी वैश्विक शक्ति बन चुका है जिसकी बात पूरी दुनिया सुनती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को गर्व महसूस हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आगे देखिए वीडियो में सारी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान मीडिया भी मोदी जी की तारीफ कैसे कर रही है। बात कर रहे हैं 15 अगस्त अलास्का की मीटिंग की, जिसमें एक समिट होने वाला है रशिया और यूक्रेन के सीज फायर को लेके। इस वक्त जैसे कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो जी सीज फायर करे रशिया और यूक्रेन के बीच। और उससे हम बात करेंगे 8 अगस्त नरेंद्र मोदी की कॉल की जिन्होंने पुतिन को की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल, और यहाँ पर डिस्कशन होती है यूक्रेन से रिलेटेड। मोदी बात करते हैं कि हम रशिया और इंडिया के ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। लेकिन आज जो है अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने बोला कि अगर
इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है पुतिन को एग्री करने के लिए, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंडिया एंड यूएस के रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्या इंडिया जो है फिर से एक कोशिश करेगा पुतिन को मनाने के लिए और सीज फायर के लिए? और अगर इंडिया ये सीज फायर कर लेता है तो फिर आप सोचें कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है। इंडिया के लिए गुड न्यूज़, खुशखबरियां ही खुशखबरियां होने वाली है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक तरफ ट्रम्प ने इंडिया को बिल्कुल कॉर्नर से लगा दिया 50% टैरिफ, फिर उसने बोला ये तो डेड इकोनॉमी, मैं दुनिया के इन्वेस्टर को बोला कि डेड मुल्क में मत जाना, ये तो डेड है, और डेड को ये और रशिया के साथ मिला के डेड करें। जब ये डेड है तो फिर अपना पीस का कटोरा, क्योंकि मांगने वाला कटोरा नहीं, ये पीस का कटोरा लेके एक मुल्क जिसको आप सैंक्शन में फंसा रहे हो, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैरियर को आपने बर्बाद कर दिया, इंडिया पे उस पर लाखों सवाल उठ गए। आपको पता है नरेंद्र मोदी बड़े टफ टाइम से गुजरे हैं, क्योंकि वो समझते थे ट्रम्प मेरा दोस्त है, लेकिन ट्रम्प क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको कोई ना स्टडी कर सकता है ना बयान कर सकता है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया इस मामले में, क्योंकि हमेशा इंडिया रशिया के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को बोला था कि हम रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को डिपेंड करने वाले हैं, मतलब और भी हम इसको मजबूत करेंगे, और ये बायलैटरल टॉक तो रहती हैं। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ इंडिया रशिया की तरफ जा रहा है और अमेरिका फिर उसको अपनी तरफ बुला रहा है पावर का? जी बिल्कुल, बेसिकली मेरे ख्याल में अगर ये इंडिविजुअली देखे ना माइंडसेट, अगर तो जैसे मैंने पहला पॉइंट बिजनेस पर्सपेक्टिव से दे दिया, और जो एक कैपिटलिस्ट अप्रोच है अमेरिका की कि वो अपनी धाक बिठाना चाहते हैं हर जगह, शुरू से ऐसे हुआ है, ठीक है ना। जो भी 90 से कोल्ड वॉर है या पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है, उसके अंदर अमेरिका ने यही चाहा है, और अगर आज इंडिया से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, हमें भी पता है कि इनका याराना और दोस्ती मोदी का और ट्रंप का जिस तरह से मिलते थे, बैठना और इनका आना जाना या ओवर स्टेज होते थे, तो हम तो उस गेम का हिस्सा कभी रहे ही नहीं। इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, अब फिर से ये इनकी जो उम्मीद है वो इंडिया पर आ गए, समझ इंडिया पर आ गई हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये यूएस को अभी नंबर 1 कहें या नंबर 6 कहें, क्या कहें। अभी कभी इनका स्टांस होता है कि आपकी इकोनॉमी डेड है, अभी ये लोग उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमें यूक्रेन वार पर ये सपोर्ट करेंगे, या जो रशिया और इंडिया के रिलेशन है, मोदी रशिया के पुतिन है, इनको कन्विंस करेगा कि हमारे साथ यूक्रेन में आकर बात जो 15 अगस्त को होने वाली है, जो समिट होने वाली है, उसमें हमारा सपोर्ट मोदी ऑलरेडी इनके एज आ फॉरेन पॉलिसी के मीडिएटर के तौर पर इन दोनों के बीच अभी बात कर रहा है कि 15 अगस्त को आपने यूक्रेन वार के ऊपर करना है। खुदा न ख्वास्ता यूक्रेन वार के बहुत सारे इम्पेक्ट हो, अगर ये समिट 15 अगस्त को होता है तो इसके बहुत सारे इम्पेक्ट हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो फैक्टर ये है, अगर इन केस वो यूक्रेन वार बंद नहीं करते तो फिर इंडिया और यूएस का रिलेशन कैसा होगा, नंबर 1। क्या बात कर और दूसरी बात, अगर इनका ये जो क्या कहते हैं, अगर इनका बात हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं होगा। क्योंकि इंडिया और यूएसए के रिलेशन आपस में अच्छे होंगे, और मोदी का जो इमेज है और बढ़ जाएगा इंटरनेशनली। इस वक्त जो पावर वर्ल्ड कंट्री है, पुतिन और प्रेसिडेंट के आपस में बात करोगे, यूक्रेन वार इस वक्त बर्निंग इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बर्निंग इशू है, ठीक है ना। इस बर्निंग इशू को अगर ये काम डाउन करता है मोदी के थ्रू, तो ये बड़ा इंटरनेशनली न्यू एक सेटअप